नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाएगा एनडीए। क्या महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी होगा खेला? जेडीयू की मांग, नीतीश के नाम एनडीए लगाए मुहर। अमित शाह के एक बयान से जेडीयू में क्यों बढ़ी बेचैनी? क्या है बीजेपी की असली चाल? बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान ने एनडीए में तूफान ला दिया है। क्या नीतीश कुमार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का सीएम फेस नहीं होंगे, या बीजेपी ने बनाई है कोई नई रणनीति? जेडीयू और बीजेपी में क्यों बढ़ रही तनातनी? जानेंगे जेडीयू की बेचैनी और सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। शाह ने सीधे संकेत दे दिया है कि बिहार में एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा विधानसभा चुनाव के बाद तय किया जाएगा। इस बयान ने जहां बीजेपी और जेडीयू के बीच तनाव की अटकलों को और हवा दे दी है, वहीं जेडीयू ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और इस मुद्दे पर और कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह समय तय करेगा, लेकिन हम यह चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। उनके इस बयान को कुछ लोग बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार को हटाने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। कुछ का मानना है कि चुनाव में नीतीश का चेहरा है, लेकिन बाद में धोखा तय है। बीजेपी का असली एजेंडा है कि नीतीश कुमार को किनारे करो, जेडीयू को तोड़ो और बीजेपी में मिलाओ, क्योंकि बिहार में पहले से ही यह चर्चा जोरों पर थी कि बीजेपी कभी भी अपने मजबूत स्थिति के बाद मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक सकती है। अब जेडीयू को भी डर सताने लगा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को साइडलाइन कर अपनी रणनीति लागू करना चाहती है। सवाल उठ रहे हैं, क्या इस बयान से जेडीयू की बेचैनी बढ़ सकती है? सवाल उठ रहे हैं, क्या इस बयान से जेडीयू की बेचैनी बढ़ी हुई है? क्योंकि जेडीयू एमएलसी और पार्टी के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे खालिद अनवर ने अमित शाह के बयान पर कह दिया है कि कौन साहब क्या बोल रहा है, इसकी परवाह हमें नहीं है, ना हमें चिंता है। पीएम मोदी ने बिहार में पिछले 6 महीने में 4 बार अपने मंच से घोषणा की है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चेहरा है, लेकिन उनके डिप्टी कह रहे हैं कि सीएम चेहरा बाद में तय होगा। तो प्रधानमंत्री ये समझे और अपने डिप्टी को समझाएं कि आप क्या बयानबाजी कर रहे हैं और क्या घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू का क्लियर स्टैंड है कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार है, वही सरकार बनने पर मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके साथ ही जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने भी कहा कि हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। बीजेपी को यह भूलना नहीं चाहिए कि केंद्र में उनकी सरकार हमारी पार्टी के समर्थन पर ही टिकी है। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। गौस ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि गठबंधन की मजबूती के लिए एकजुटता जरूरी है। देखा जाए तो बीजेपी बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को हटाकर अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाया है, ऐसे में बिहार में भी ऐसी अफवाहें तेज हो गई हैं कि यहाँ भी बीजेपी जीतने के बाद ऐसा ही कुछ कर सकती है। हालांकि पार्टी के भीतर सम्राट चौधरी जैसे नेता उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन नीतीश की लोकप्रियता और ओबीसी महिला वोटरों में उनकी पकड़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीजेपी के लिए यह आसान नहीं होगा। खैर, ये तो राजनीति है, इसमें क्या कुछ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन शाह के इस बयान के बाद विपक्ष भी लगातार मौके का फायदा उठा रहे हैं। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि अमित शाह ने खुलासा कर दिया है कि बीजेपी नीतीश को सिर्फ चुनाव तक इस्तेमाल कर रही है, बाद में उन्हें हटाने की योजना है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने धोखा कर दिया है जेडीयू के साथ, बीजेपी यानी बड़का झूठा पार्टी। इसके साथ ही आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने कहा
कि जेडीयू बीजेपी के जाल में फंस चुकी है। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा जनता जानती है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों को लील जाती है। विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश को बीजेपी अब ढोने वाली नहीं है। बीजेपी धोखा देने का काम करती है। जेडीयू का सफाया तो तय है। हमारी लड़ाई बीजेपी से है, नीतीश को साथ नहीं लेंगे, वो एक्सपायरी दवा है। अब इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये नीतीश कुमार के लिए कोई नया ऑफर है या सच में नीतीश कुमार एक्सपायरी दवा हो चुके हैं?